Good morning, everybody. Today I am going to teach past continuous tense. Past continuous means बीती बातों को इसमें बताया जाता है पास्ट अर्थात बीती हुई बात जैसे जिसमें चुका रहा था रहे थे रही थी। पास्ट में कंटिन्यू पास्ट में लगातार कोई कार्य के होते रहने का बोध होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से काम कर रहा था, हम लोग 4 घंटे से घूम रहे थे, वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, वह 2 बजे से गाना गा रही थी। इस तरह से पास्ट में जारी हुआ कार्य और अभी तक चल रहा है। मतलब कर रहा था रहे थे रही थी, साथ साथ समय का बोध रहेगा, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेकेंड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड नोट बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तीसरा स्ट्रक्चर होता है हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से इसका 6 स्ट्रक्चर होता है। जब क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो हेड को पहले कर देंगे। जब उसी में ओपन क्वेश्चन पूछेंगे वह 2 घंटे से कब पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो उसके लिए WH का प्रयोग करेंगे। WH मीन जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम WH कहते हैं। जैसे वह क्यों 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्यों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वाई देंगे वहां पे। नंबर 1 से हम समझा रहे हैं, जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है तो इसका आ जाएगा ही हैड बीन वर्किंग। ही हैड बीन वर्किंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यह अनिश्चित समय है। जब कोई फिक्स समय नहीं रहेगा कि 4 बजे से या 2 बजे से या 3 बजे से, फिक्स समय नहीं रहने पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर में अनिश्चित समय के लिए फॉर का और निश्चित समय के लिए सिंस का। जैसे जन्म से, बचपन से, सोमवार से, शनिवार से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह से कुछ निश्चित समय रहेगा। 4 बजे से 5 बजे से, सुबह से शाम से, उसे सिंस देंगे। नहीं तो फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय में। यह 2 घंटा से है, फिक्स टाइम नहीं पता है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग। ही हैड नॉट बीन वर्किंग। ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये आप स्ट्रक्चर मिला सकते हैं। सब्जेक्ट उसके हेड दिए, उसके नोट वो लिख दिए हैं, उसके बाद बीन प्लस भरपूर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लग गया इसमें, प्लस 2 आवर्स, समय हो गया 2 आवर्स। फिर क्या हुआ 2 घंटे से काम कर रहा था, हैड ही बीन वर्किंग, हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हुआ 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। हैड, इसमें नहीं लग गया, बस सब्जेक्ट बाद नोट डाल देंगे। हैड ही नोट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। हैड ही नोट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर है वह 2 घंटे से कम क्यों कर रहा था। क्यों लगा कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे व्हाई। व्हाई हैड ही बीन वर्किंग। व्हाई हैड ही बीन वर्किंग। व्हाई हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से कम क्यों नहीं कर रहा था, तो वह नहीं लग गया, बस सब्जेक्ट बाद नोट डाल देंगे, सब चीज सेम ही है। व्हाई हैड ही नोट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपका ये 6 हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं और ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे अपना मन से कोई वाक्य अंत में रहा था रहती होना चाहिए और समय लगा दीजिए। जैसे मैं 5 मिनट से अंग्रेजी बोल रहा था, वह 1 घंटे से
खाना खा रहा था, वह 10 मिनट से स्नान कर रहा था। हम लोग 4 बजे सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। वह 5 मिनट से कर रहे थे, हो जाएगा। वह 5 मिनट से दौड़ रहा था। बच्चे बच्चे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। मैं 1 घंटा से अखबार पढ़ रहा था। वह 2 घंटा से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। वे लोग 10 मिनट से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मैं मैं 4 बजे से बाजार घूम रहा था। इस तरह से अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। आए तो बीच में रुकल। नाउ आई एम गोइंग टू टीच फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इसे ही कहते हैं। इसका पहचान होता है, इस वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा होगा। जिसके अंत में गा गे गी लगा होगा, जैसे वह घर जाएगा, मैं आम खाऊंगा, वह कलम खरीदेगा, हम लोग बाजार जाएंगे, उसे इस टेंस के आधार पर बनाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट, सेल या विल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सेल विल किसके साथ लगता है। आई और वी के साथ सेल हमेशा लगता है, और ही सी इट, यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हमेशा विल लगेगा। तो वह घर जाएगा, सब्जेक्ट, और वह के साथ क्या लगता है, विल। ही विल गो टू होम, घर जाएगा, गो टू होम। गो के साथ हमेशा टू आता है, इसलिए यहाँ पे टू आया है। वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू होम। ही विल नॉट गो टू होम। ही विल नॉट गो टू होम। क्या वह घर जाएगा, विल ही गो टू होम। विल ही गो टू होम। क्या वह घर नहीं जाएगा, सब सेल या विल पहले, इसमें क्या लगा हुआ पहले सेल विल पहले लिखेंगे। विल ही नॉट गो टू होम। विल ही नॉट, सब्जेक्ट वह है, ही के बाद सब्जेक्ट बाद नोट डालना है, ये याद रखिएगा। विल ही नॉट गो टू होम। उसके बाद वह घर क्यों जाएगा। इसमें क्यों लगा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिख देंगे, व्हाई विल ही गो टू होम। व्हाई विल ही गो टू होम। वह घर क्यों नहीं जाएगा, तो व्हाई विल ही के बाद बस नोट लगा दीजिएगा। व्हाई विल ही नोट गो टू होम। इस तरह से अनेक वाक्य आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बाजार जाएंगे, वे लोग यहाँ आएंगे, हम लोग वहां जाएंगे, वह पौधा लगाएगा, मैं व्यायाम करूंगा, मैं दूध पीऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, मैं फिल्म देखूंगा, वह सोएगा, वह जागेगा। इस तरह से ढेर सारे वाक्य आप अंत में गागे की लगना चाहिए। बनाइए बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, जिसे कोई काम लगातार इसमें करते रहने का बोध होगा। जिसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, वो घूमता रहेगा, वे लोग पढ़ते रहेंगे, मैं जाता रहूंगा, वह आता रहेगा, वो भविष्य में लगातार कोई काम जारी रहने का बोध हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लें, सही से नोट कर लें। सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ध्यान रखिएगा, बी लगता है, वर्ब कंटिन्यूअस जो ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब फोर लगेगा। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस बी ध्यान रखिएगा, वह गीत गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाता रहेगा।
ही विल नोट बी, नोट लगा देंगे, नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाता रहेगा। विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गाता रहेगा। विल ही नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत क्यों गाता रहेगा। वाई विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत क्यों नहीं गाता रहेगा। वाई विल ही नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से एक का 6 बनाएंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, बच्चे हंसते रहेंगे, बच्चे लड़ते रहेंगे, हम लोग जाते रहेंगे, वह याद करता रहेगा, वह यहाँ आता रहेगा, मैं पटना जाता रहूंगा, हम लोग सोते रहेंगे, वे लोग नाचते रहेंगे। इस तरह से अनेक वाक्य बनाएं और उसका 6 बना के प्रैक्टिस करें। अब अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर भविष्य में किसी कार्य को पूरा खत्म होने का परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्टनेस का बोध हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। मैं खा चुकूंगा, मतलब एक एस्टिमेट करते हैं कि भविष्य ये काम कर चुकेंगे, खत्म हो चुकेगा। मैं वहां पहुंच चुकूंगा, वे लोग यहाँ आ चुकेंगे। नहीं बोलते हैं कि आज वह 10 बजे तक यहाँ आ चुकेगा, हम लोग शाम तक यह काम कर चुकेंगे। मतलब भविष्य में किसी काम को खत्म होने का बोध होगा। वह आ चुकेगा, मैं जा चुकूंगा, वह पहुंच चुकेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर तक सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट शैल विल के बाद नोट, शैल विल नोट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। वह पहुंच चुकेगा, ही विल हैव रीच्ड, वह नहीं पहुंच चुकेगा, सब्जेक्ट ही विल नोट हैव रीच्ड। हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, आई और वी के साथ सिर्फ सर लगता है, वो के बाद साथ विल, यहाँ पर ही है फिर साथ विल लगेगा। आप इसे नोट कर सकते हैं पहले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर होता है शैल विल, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट फिर हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। क्या वह पहुंच चुकेगा, विल ही हैव रीच्ड, क्या वह नहीं पहुंच चुकेगा। 4 नंबर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल, सब्जेक्ट बाद नोट डालना है, विल ही नोट हैव रीच्ड। 5 नंबर वह कब पहुंच चुकेगा, व्हेन विल ही हैव रीच्ड, वह क्यों नहीं पहुंच चुकेगा, व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड। इस तरह से एक का 6 बनाएंगे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और ढेर सारा प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। जैसे वह यहाँ आ चुकेगा, हम लोग वहाँ जा चुकेंगे, बच्चे क्रिकेट खेल चुकेंगे, मैच खत्म हो चुकेगा, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, वे लोग यह याद कर चुकेंगे, मैं आपको यह कहानी सुना चुकूंगा। इस तरह से अनेक वाक्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो तथा साथ साथ समय का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ सिंस का प्रयोग करते थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जिससे वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यदि यहाँ पर रहता वह 2 बजे तक पढ़ता रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock, मतलब 2 बजे से पढ़ता रहेगा, या 2 बजे तक पढ़ता रहेगा फ्रॉम 2 o'clock। नेक्स्ट है वह 2 घंटे तक नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर में बैठा देंगे, पहले शैल विल देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वर्ब 4 ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम में जो लगेगा वो डाल देंगे। यहाँ फॉर लगा क्योंकि अनिश्चित समय है, प्लस समय, समय क्या है 2 आवर्स, 2 घंटा। ये नहीं कि यहाँ पर टाइम लिख देंगे, 2 घंटा है तो यहाँ समय पर वो देंगे जो दिया हुआ रहेगा, 2 घंटा 2 बजे से जो रहेगा वो दे देंगे फॉर 2 आवर्स। क्या हुआ 2 घंटे तक नहीं पढ़ता रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट डाल देंगे, विल ही नोट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे तक क्यों पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे तक क्यों पढ़ता रहेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर 6 नंबर लिख दिए हैं। इसका हिंदी स्ट्रक्चर हो जाएगा, हिंदी में वाक्य बनेगा इस पे, वह 2 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही नोट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, व्हाई विल ही नोट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। जिन्हें नोट करना आवश्यक लगे वे नोट कर सकते हैं, या जो समझ गए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।